जो है बात उठी है, आपने एक अपील की है, क्या ये मुद्दा है और क्या माँग आपकी है इसमें? देखिए, मैंने अपील नहीं की, मैंने एक एफआईआर की है, कंप्लेंट है ये। और ये पुलिस कंप्लेंट की है क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिस तरह से पिछले दिनों जो बाढ़ आई है, ये इस बात से अपना पल्ला झाड़ा जा रहा है सब एजेंसियों द्वारा, प्राइवेट, पब्लिक, सरकार, कि ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। ये नेचर का थोड़ा रोल है, मतलब आप ये कह सकते हैं कुछ पार्ट नेचर का है, लेकिन ज़्यादा इसमें जो रोल है वो है जिस तरह से हमने विकास का रास्ता बिल्ड किया है हिमाचल प्रदेश में। और अभी सिर्फ एक पहलू पर इसमें कंप्लेंट की गई है, वो है जिस तरह से नेशनल हाईवे में 4 लेन हो रहा है, खासकर परवाणू से लेकर सोलन के बीच में। इसमें 4-5 बातें, और ये एफआईआर है बेसिकली, इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात मैंने कही है। और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस इसलिए बनती है कि पहाड़ को काटने का एक सेट प्रोसीजर है। अगर आप यहाँ शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाएंगे तो यहाँ ब्रिटिश मैनुअल है, उसको हमारे इंजीनियर्स पढ़ते हैं, उस हिसाब से वो ड्रेन कैसे बनती है, कैसे पहाड़ काटा जाता है, वो साफ तय है। और इसी तरह से बिल्डिंग रोड ऑर्गेनाइजेशन का भी मतलब अलग से एक मैनुअल है कैसे आपको रोड बनाने हैं। तो पहाड़ में रोड बनाने का तरीका होता है कि आप टेरेस में काटते हैं, मतलब सीधे आप वर्टिकल स्लिट नहीं देते हैं। लेकिन आप जितना देखेंगे कि जो काम आपका 5 साल में होना है, उसको अगर 5 महीने में करने की ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो वो वही नतीजा हमारे सामने आ रहा है। और उससे नुकसान क्या हो रहा है? पहली बात तो नुकसान ये है कि आपके पूरा जो मक है, वो मक सड़क पर आकर रोड बैठ रहा है, लोगों की जो इकोनॉमी है उस पर प्रभावित हो रही है, लोगों की जानें उसमें जा रही है। तो इसलिए क्रिमिनल नेग्लिजेंस साफ बनती है। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है, और इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो प्राइवेट कंपनी उसको कर रही है, शायद जीआर इंफ्रा करके कुछ नाम है, उस पर कंप्लेंट की गई है कि मुझे कुछ मिली भगत भी लगती है। वो इसलिए कि ये एक पब्लिक हियरिंग होना बहुत ज़रूरी है कि लोगों से पूछा भी गया उनको चाहिए 4 लेन के नहीं चाहिए, या फिर आप ये समझें कि उनसे कहाँ मक डंपिंग हो रही है, जियोलॉजिकल जो साइंटिस्ट है उनकी स्टडी कहाँ पर है। आई एम श्योर, अगर क्योंकि हम सब जानते हैं, ये बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, हिमालय सबसे युवा माउंटेन है। और हमारे पहाड़ों की जो मतलब बनावट होती है, ये अभी इसमें प्लेट मूवमेंट अभी भी चल रही है। इसमें जितना बूढ़ा है उतना स्ट्रांग है, हमारे इंसान की तरह नहीं, मतलब बूढ़ा तो कमज़ोर हो जाता है। पहाड़ में ऐसा है, जितना जवान है, मतलब जितना युवा है उतना ही कमज़ोर है। तो अभी सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसका मतलब ये है कि आपको डेफिनेटली जियोलॉजिकल साइंटिस्ट चाहिए था जिस हिसाब से आप ये 4 लेन कर रहे थे, लेकिन वो दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है। और मक डंपिंग की साइंटिफिक मक डंपिंग है कि नहीं तो सारा वो बहेगा। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक सिविल मैटर नहीं है। और हालांकि हमने ये डिमांड ये भी की थी इसमें कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, वो तो होनी ही चाहिए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी की बात है, लेकिन ये पुलिस कंप्लेंट भी बनती है क्योंकि इसमें शेयर नेग्लिजेंस है। और नेग्लिजेंस इसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क पर भी है, और काम को किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है उस तरह भी किया है। और मिली भगत तो साफ नज़र आ ही रही है जिस तरह से दोनों कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ यही नहीं, और भी जहाँ पर ये 4 लेन का काम हो रहे हैं वहाँ पर ये बात कही जानी चाहिए। क्योंकि आप हिमालय के साथ और हिमाचल के लोगों के साथ के वो भोले वाले हैं, उनके खिलवाड़ नहीं कर सकते। अभी हमारा पूरा सीज़न चलना है, ऑफ सीज़न वेजिटेबल का, सेब का, सब सत्यानाश हो जाएगा। तो ये डेवलपमेंट का रास्ता ना सही है। और ये मतलब क्रिमिनल, ये सिर्फ हिमालय के खिलाफ क्रिमिनलिटी नहीं है, लेकिन वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ भी क्रिमिनलिटी है, और इसमें बनता है, इसमें डेफिनेटली इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। सर मेनली कौन-सा है कि जो है इसमें मेंशन किया गया है और मैंने कहाँ जैसे आपने कहा आपको, एफआईआर की है? परवाणू से लेकर जो अभी सोलन तक का पैच है, ये एक कंपनी को है। और इसलिए उसका जो वैसे 2 थाने आते हैं, धर्मपुर और परवाणू, लेकिन परवाणू का मेन स्ट्रेच है जहाँ पर नुकसान हुआ, तो परवाणू में ये की है ऑनलाइन। और इसमें दूसरी भी है जहाँ पर अभी कुल्लू है, उसकी भी अभी अभी हम कंपनी की डिटेल ले रहे हैं, वहाँ भी एक पुलिस कंप्लेंट डेफिनेटली फाइल की जाएगी। आपका मानना है कि आपदा इस समय जो है प्रदेश में आई है, कुल्लू मनाली की बात करें या फिर बाकी हिमाचल की भी बात करें, तो कहाँ तक आपको ऐसे लगता है कि ये कहीं न कहीं हिमालयाज़ को मैन्युअली डिस्टर्ब किया गया है, देखिए, वो आप एक मैं कारण है? बार बार ये बात कह रहा हूँ आपके माध्यम से भी, और मैं लिख भी रहा हूँ, और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। और दुनिया में जो साइंटिस्ट का सबसे बड़ा जमावड़ा है, जिसको हम आईपीसीसी बोलते हैं, और वो आईपीसीसी भारत सरकार का मतलब एक उसका हिस्सा है, उसको यूनाइटेड नेशंस तरफ से इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। उसकी 6 रिपोर्ट आई है, आईपीसीसी 6 रिपोर्ट, वर्किंग ग्रुप 1, 2 और 3। वो साफ बोल रहे हैं कि 2 हिंदुस्तान में, और उसमें सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट हैं दुनिया के,
दो जगह पर सबसे ज़्यादा वनरेबिलिटी है। एक है आपका कोस्टल इंडिया, जो बॉम्बे ये डूबने वाले हैं अगले 10-15 साल में, बहुत सारा जो इसका एरिया वो डूब जाएगा जिस तरह से वार्मिंग, और ये सबसे गर्म पीरियड माना जा रहा है पृथ्वी के इतिहास में। और दूसरा है हिमालय पर्वत। तो जब वो साइंटिस्ट बोल रहे हैं यार आपको कि आप मतलब ये प्लान डिस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ अनप्लान नहीं है। लोग क्या बोल रहे हैं जी, किसने घर बना दिया नाले पे उससे बह गया, वो एक पहलू, वो बहुत छोटा पहलू है। एक्चुअली बड़ा पहलू ये है कि जो प्लान रूप में डिस्ट्रक्शन है, जैसे हाईवेज है, जैसे हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन है, ये बड़ा सुनियोजित ढंग से सिर्फ आपको आर्थिक विकास के जो, और उसमें भी कितना आर्थिक विकास हो रहा है हम देख ही रहे हैं क्या है। तो ये एक डेड सर्कल है, इसको मैं कहता हूँ, डेड एंड है। इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। क्लाइमेट क्राइसिस आज इंसान के जीवन का सबसे बड़ा क्राइसिस है, अगर आप मुझसे पूछेंगे। अभी तो आपने इस पैच को लेकर जो एक्शन लिया है, क्या हिमाचल के अन्य भागों में भी डेफिनेटली, और मैं औरों को भी ये कंपेल मतलब आग्रह करूंगा कि वो ज़रूर देखें। और अपने में मतलब हम पहाड़ी है इसलिए शरीफ है, ये तरीका ठीक नहीं है। हमारे सामने दिख रहा है सब कुछ, इसको लड़ना, इसको हासिल करना, और जो कुछ गलत है कहाँ है पब्लिक हियरिंग, हमारे सामने होना चाहिए ना कोई भी जो। और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का तो मालूम ही नहीं है। तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट लोगों के जहन में होनी चाहिए ना, साइंटिस्ट के जहन में नहीं। सिर्फ 2 क्लाइमेट साइंटिस्ट पकड़ लिए और वो भी उनको पैसे देकर ऐसा कुछ कर लिया। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब ये है लोगों पर असेसमेंट, लोगों के आसपास के एनवायरनमेंट पर, क्योंकि लोगों का एक इकोसिस्टम है ना। लोग एनवायरनमेंट से अलग नहीं रह सकते हैं, उनका एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम की किसी के जहन में किसी को पता ही नहीं है क्या होगा। तो ऐसे थोड़ी ना होता है काम, ऐसे नहीं काम हो सकता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।